हाल ही में पश्चिमी मीडिया में कुछ हेडलाइंस ने भारत को लेकर काफी हलचल मचा दी। तो आज हम यही समझेंगे कि रूस के एक मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत की भूमिका को लेकर इतनी बड़ी बहस आखिर छिड़ी क्यों, और क्या कहानी बस उतनी ही है जितनी हमें बताई जा रही है। तो ये सब शुरू हुआ इस एक हेडलाइन से। भारत ने रेड लाइन पार कर दी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इल्जाम है और इसी एक लाइन ने पूरे विवाद की नींव रख दी। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। एक और बड़े अखबार ने इसे क्वाड के लिए खतरनाक संकेत बता दिया। मतलब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के गठबंधन के लिए एक खतरा। उन्होंने भारत की भागीदारी पर सवाल उठाते हुए इस एक्सरसाइज को सीधे सीधे एक एंटी नाटो अभ्यास यानी पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन के खिलाफ बताया। तो इन हेडलाइंस को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जानना होगा जिस पर यह सारा हंगामा हुआ। आखिर ये ज़ैपैड अभ्यास है क्या? देखिए, इस अभ्यास का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ज़पाद ये एक रशियन शब्द है जिसका मतलब होता है पश्चिम यानी वेस्ट। अब जाहिर है, जब एक्सरसाइज का नाम ही पश्चिम हो तो नेटो देशों के लिए ये हमेशा से ही एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा रहा है। और यहाँ एक और दिलचस्प कनेक्शन सामने आता है। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि यूक्रेन में रूसी सेना जो जेड सिंबल इस्तेमाल कर रही है वो शायद इसी ज़ैपैड अभ्यास से लिया गया है। इस कनेक्शन ने इस एक्सरसाइज को और भी ज्यादा विवादास्पद बना दिया है। तो हेडलाइंस तो एक ऐसी तस्वीर बना रही हैं जहां भारत पूरी तरह रूस के साथ खड़ा दिख रहा है, लेकिन क्या ये सच में पूरी कहानी है? चलिए अब जरा हेडलाइंस के पीछे की डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। मीडिया का सारा ध्यान भारत पर था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ज़ैपैड में सिर्फ रूस, बेलारूस और भारत ही थे? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। असल में इस अभ्यास में 20 से भी ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था और इस लिस्ट में कुछ हैरान करने वाले नाम भी हैं, चीन और पाकिस्तान से लेकर यूएई तक। तो जिस भागीदारी को रेड लाइन पार करना कहा गया, वो कितनी बड़ी थी? क्या भारत ने हजारों सैनिक भेजे थे? नहीं, भारत की तरफ से जो पूरी टुकड़ी गई थी उसमें थे सिर्फ 65 सैनिक। जी हाँ, 65। ये नंबर उन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के सामने बिल्कुल उल्टा लगता है। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। इस तथाकथित एंटी नाटो अभ्यास में ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक के तौर पर खुद यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका भी मौजूद था। ये एक ऐसी डिटेल है जिसे ज्यादातर हेडलाइन से पूरी तरह गायब कर दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर 20 से ज्यादा देश थे, अमेरिका खुद वहां मौजूद था, तो फिर सिर्फ भारत को ही निशाना क्यों बनाया गया? एनालिसिस बताता है कि इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है। इसके पीछे एक क्लिक्स का फॉर्मूला हो सकता है। ये बहुत आसान है। स्टेप 1, हेडलाइन में इंडिया का नाम डालो। स्टेप 2, उसे किसी एंटी वेस्ट या प्रो रशिया एक्शन से जोड़ दो। और स्टेप 3, देखो कैसे व्यूज और एंगेजमेंट की बाढ़ आ जाती है। ये जियोपॉलिटिकल टेंशन को ट्रैफिक में बदलने का एक आजमाया हुआ तरीका लगता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। इस पैटर्न के और भी उदाहरण हैं, जैसे अल जजीरा की ये हेडलाइन। इसमें भारत को सीधे रूस के न्यूक्लियर वेपन ड्रिल से जोड़ दिया गया, जबकि असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। तो इस पूरी पड़ताल से हम क्या समझ सकते हैं? हेडलाइंस और हकीकत के बीच जो ये गहरी खाई है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? बात बस इतनी सी है। एक तरफ है हेडलाइंस जो एक खतरनाक कहानी सुना रही हैं कि भारत ने अपनी साइड बदल ली है, और दूसरी तरफ है तथ्य, 20 से ज्यादा देश, अमेरिका की मौजूदगी और भारत के सिर्फ 65 सैनिक। ये दिखाता है कि कैसे एक बैलेंस डिप्लोमेसी को एक खतरनाक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की तरह पेश किया जा सकता है। भारत की इस संतुलित विदेश नीति का एक और उदाहरण चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप का भी फोन आता है और व्लादिमीर पुतिन का भी। ये दिखाता है कि भारत कैसे सभी बड़ी शक्तियों के साथ रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करता है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्लिक्स और सनसनीखेज हेडलाइंस के इस दौर में जब किसी देश की पूरी फॉरेन पॉलिसी को एक हेडलाइन में समेट दिया जाता है, तब हम असली और पूरी तस्वीर तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे?